ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने नगर पालिका मुल्ताई के स्वच्छता मिशन की जानकारी दी थी, जिसमें आपको कीटनाशक पर किस प्रकार अंधाधुंध पैसा खर्च किया गया ये बताया था। एक तो हम जानकारी दे रहे हैं कि इसके प्रचार प्रसार पे कितनी राशि खर्च हुई है। दूसरा, जो हमारे मित्र हैं श्री प्रभु सुनारे जी, राइट टू इंफॉर्मेशन में जो इनने संघर्ष किया और कितने नगर पालिका मुल्ताई के इनको प्रकरण आज भी अपील में है। फिर जानकारियाँ मिली, जानकारी मिलने के बाद में चौंकाने वाले परिणाम भी आ रहे हैं। तो पार्ट 2 में आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? इसके पहले हमने आपको ग्रामीण मीडिया के माध्यम से नगर पालिका परिषद मुल्ताई की स्वच्छता शाखा अंतर्गत जो कीटनाशक शहर के अंदर में डाला गया है वो कितनी मात्रा में और कितनी राशि में खरीदा गया था उससे संबंधित आपको हमने जानकारी दी थी। अब इस सेकंड कड़ी में है नगर पालिका परिषद की इसी स्वच्छता शाखा से संबंधित जो प्रचार प्रसार के नाम से शासन से जो पैसा प्राप्त हुआ है वो कैसे खर्च किया है, कितने कितने मात्रा में खर्च किया, इसके संबंध में आपको सूचना के अधिकार से जो दस्तावेज हमारे पास प्राप्त हुए हैं उनके अवलोकन में जो सामने चीज़ें निकल कर आई है वो चीज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो स्वच्छता के नाम पर नगर पालिका परिषद ने 2020 में बैनर पोस्टर के नाम पर 47,716 रुपये जो खर्च किए हैं उनके बिल हमारे पास में है। जो बिल ये इस टाइप के बिल है, सभी इनमें बैनर और पोस्टर के बिल लगे हुए सब। और वैसे ही वर्ष 2020-21 में 2,41,616 रुपये के बैनर पोस्टर पर राशि खर्च की गई है। 2022 में 69,740 रुपये बैनर पोस्टर पर खर्च की गई है। वही स्वच्छता के नाम पर जो उसकी स्वच्छता की जागरूकता के लिए कठपुतली नाटक, नुक्कड़ नाटक, महुआ ऐप डाउनलोड जैसे के नाम पर जो नगर पालिका ने राशि की है, इसमें कोई पूनम कला सरगम जन जागृति संस्था भोपाल द्वारा नुक्कड़ नाटक करा, पूरे 15 वार्डों में नुक्कड़ नाटक करना बताया गया, जिसके इसमें बिल लगे हुए हैं। सरगम जन जागृति संस्था समिति इनको 60,000 रुपये का भुगतान किया है। इसमें 15 वार्डों में इन्होंने नुक्कड़ नाटक करना बताया गया है। अब इन्होंने नुक्कड़ नाटक कहाँ किए, कैसे किए, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो एक जांच का विषय है। वहीं दूसरी है भगिनी निवेदिता शिक्षा समिति, इनको स्वच्छता मिशन अंतर्गत महुआ ऐप डाउनलोड कराने के लिए 48,000 रुपये का पेमेंट किया गया है। इनने कहाँ डाउनलोड कराया, किसका कराया, इस संबंध में भी कुछ जानकारी नहीं है। वहीं आराध्या वेलफेयर सोसाइटी को 91,800 रुपये प्रतिमाह से इनने रखा था, जिनका काम था मैराथन दौड़, जियोटेक वेस्ट एरिया बनाने संबंधी वॉल पेंटिंग, कचरे के आइटम से वेस्ट बनाना, नुक्कड़ नाटक और नुक्कड़ सभा का आयोजन करना, निर्धारित स्तर पर 4 बार अलग अलग स्थानों पर ये इनको प्रतिमाह करना था, जिसके लिए इस संस्था को 91,800 रुपये प्रतिमाह से नगर पालिका परिषद ने मुल्ताई ने रखा था। और इसको 91,800 रुपये प्रतिमाह का इसका ये बिल भुगतान हुआ है, जो आप ये देख सकते हैं नगर पालिका परिषद का है बिल भुगतान है जो किया गया है। वह भी एक जांच का विषय है कि इन्होंने कहाँ नुक्कड़ नाटक किए, कहाँ ये सब कार्यक्रम कराया है, इस संबंध में नगर पालिका द्वारा अभी कोई जानकारी हमको उपलब्ध नहीं कराई है, जिसके लिए हमने सूचना के अधिकार के तक आवेदन लगाकर इनके जो इनने कार्यक्रम कराए हैं उनके वीडियो फुटेज मांगे गए हैं, जो कि हमको शायद अभी जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। उस प्रकार के राजप्रकाश भट्ट कठपुतली एवं नुक्कड़ नाटक संचालक है। ये सुल्तानाबाद भोपाल के, इनको भी 60,000 रुपये का नुक्कड़ नाटक के नाम पर भुगतान किया है। इन लोगों ने कहाँ नुक्कड़ नाटक किए, इस संबंध में भी कोई हमारे पास भी जानकारी नहीं आई है। इस प्रकार नगर पालिका ने जो ये यादव प्रिंटिंग प्रेस, इनसे टी शर्ट खरीदी इनने 55,400 रुपये, ये उसका बिल है। यह है प्रिंटिंग प्रेस जी, वहाँ से इन्होंने टी शर्ट खरीदी है 55,000 रुपये, 55,400 रुपये की। न कितने हैं इसके अंदर में 200 नग है, 200 नग अलग अलग साइज के है, कोई 100 है, कोई 80 है। वो 50 जो स्वच्छता के नाम पे जो नगर पालिका परिषद ने जो खर्च किया है उस हिसाब से नगर में कोई स्वच्छता नहीं है। हर जगह आपको गंदगी का आलम मिलेगा।
जनप्रतिनिधि द्वारा झाड़ू लेकर फोटो खिंचाने से नगर स्वच्छ नहीं होगा और नगर स्वच्छ नंबर 1 नहीं बन पाएगा जब तक इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण विषय था जो हम लोग आम जनता भी आपसे जानना चाहती है, सूचना के अधिकार में आप मोटी मोटी ये जानकारी दीजिए कि जो आप ये जो इतनी सारी जानकारी लाए हैं ये कितनी सरलता से मिल गई आपको, या आपको क्या क्या करना पड़ा, तो थोड़ा तकनीकी भी बता दीजिए और क्या क्या परेशानियां होती हैं। पहली चीज तो सूचना का अधिकार लगाने के बाद में नगर पालिका परिषद से जानकारी निकालना बहुत मुश्किल काम था। जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए थे वो एक भी दस्तावेज बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही देने को तैयार। लेकिन फिर भी हमने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया। इनने उस अधिनियम की धाराओं का गलत आशय लेकर के उन आवेदनों को निरस्त करते गए। मेरे द्वारा लगातार 30 से 40 आवेदन नगर पालिका में अलग अलग विषय पर लगाए। जब जब हमने आवेदन लगाए इनने नगर पालिका परिषद द्वारा हमारे वो आवेदन निरस्त कर दिए। हमने उस पर कोई नहीं करा। निरस्त आवेदनों को हमने अपीली अधिकारी होशंगाबाद ये किया। लेकिन अपील की प्रक्रिया में क्या करते हैं, किस फॉर्मेट में? धारा 19 में अपील की प्रक्रिया होती है। 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर उसमें लगता है जो शासकीय उसमें जाता है और उसके बाद में उसको प्रथम अपीली अधिकारी जो है नगर पालिका का होशंगाबाद बैठते हैं। उनके बाद में संयुक्त संचालक ऑफिस में हमने वहाँ अपील की। उनने भी इसी लोक सूचना अधिकारी ने जो आवेदन दिए पत्र देकर जो आवेदन खारिज किए थे, निरस्त किए थे जिन आधारों पर, उसी आधार को आधार मानकर उनने भी खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद में भी हमने वहाँ से निकाला उन्हीं आवेदनों को माननीय राज्य सूचना आयोग भोपाल में 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ हमने वहाँ पे जमा किया। लगभग 1 साल के बाद वहाँ से पेशी की तारीख आई और उसके बाद में उस तारीख पे हम वहाँ पहुँचे, ये भी पहुँचे और हमने अपनी बात रखी कि जो जानकारी हम मांग रहे हैं वो व्यापक लोकहित और जनहित की है। और जो नगर पालिका में जो पैसा आता है अधिकांश पैसा जनता के टैक्स का पैसा होता है, इसलिए जनता के टैक्स का पैसा है तो जनता के टैक्स का पैसा जिम्मेदार अधिकारी कैसा खर्च कर रहे ये जानने का अधिकार हर नागरिक को है। इसी आधार पर हमको ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसी बात को आधार मानकर आयोग द्वारा भी इस बात को माना कि जो जानकारी मांगी चाहिए गई है वो व्यापक लोकहित की है और वो दी जाना संभव है। तो उन्हें आदेश किए और उसके बाद ये हमको ये जानकारी। अच्छा, अपील के बाद में जी जो दोषी होता जिसके कारण आप इतने परेशान हुए तो आयोग उसको क्या दंड देता, आर्थिक देता है? क्योंकि इसमें अर्थदंड है, इसमें सजा का तो प्रावधान नहीं है, सिविल है। तो आयोग में उनके खिलाफ में अभी तक के क्या हुआ? उसके अंदर में अगर माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा अगर आदेश पारित कर दिया जाता कि इनको जानकारी उपलब्ध कराओ और जिस समय सीमा का वे जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहता है उस समय सीमा का अगर मान लो लोक सूचना अधिकारी जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है तो उसमें धारा 18 के तहत आप माननीय आयोग में शिकायत कर सकते हैं। अगर मान लो राज्य सूचना माननीय आयोग ने ये मान लिया कि जो जानकारी देने योग्य थी और वो जानकारी लोक सूचना अधिकारी या अपीली अधिकारी ने गलत आधारों पर अगर निरस्त की है तो उन लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20(1) और 20(2) के तहत कारणबद्ध सूचना पत्र जारी कर धारा 20 और 20(1) के तहत कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में क्या होता है? धारा 20(1) और 20(2) में अनुशासनात्मक कार्रवाई और 25,000 रुपये का अर्थदंड की कार्रवाई की जाती है। अभी जिस अधिकारी ने आपको परेशान किया उस पर कितना नोटिस निकले और आज की स्थिति क्या उन केस होगी? उन्हें मेरे द्वारा लगभग 35 से 40 आवेदन नगर पालिका परिषद मुल्ताई में लगाए थे। उसमें से लगभग 30 आवेदनों की जानकारी हमको उपलब्ध हो गई है। 5 आवेदनों की कुछ बाकी है। कुछ आवेदनों में लोक सूचना अधिकारी जो नगर पालिका के थे उनके द्वारा माननीय आयोग राज्य सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की हुई है। इसलिए 2 आवेदन हमारे हाईकोर्ट में चल रहे हैं और जो बाकी जो जानकारियाँ थी वो जो उपलब्ध मिली है उसको एक जानकारी देने में 1 साल लगाने के कारण और आवेदनों को गलत आधार पर अधिनियम की धारा का गलत मतलब निकालकर उस आवेदनों को निरस्त करने के कारण जो जिम्मेदार अधिकारी है लोक सूचना अधिकारी जो कि अभी यहाँ से चले गए हैं, अभी नगर पालिका पांडुर्ना में पदस्थ है, उनको माननीय आयोग से ही वहाँ से धारा 20(1) और 20(2) में नोटिस वहाँ पे भेजे गए हैं। लगभग ये उनको 8 से 10 नोटिस
पांडुरना जाते हैं पांडुरना नोटिस। भेजे गए हैं और उनकी अभी आने वाले 27/10/2023 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उनको रखी गई है। यानी थकान है, परेशानी है, पर लेट ही सही पर न्याय मिलता है। यानी आपको आयोग के ऊपर भी हाई कोर्ट भी जाना जा सकते हैं पड़ा, जी। है ना, बड़ी बात है। तो इसमें हमारे इतनी ही जानकारी हम आपको देना चाहते थे। अगली कड़ी में जो भी हम सूचनाएं निकालेंगे वो आपको बताएंगे। अगला जो हमारा है उसमें ग्राम पंचायत को किस मदों में पैसे मिलते हैं और किस मद में वो खर्च कर रहे हैं, इसकी भी समस्त जानकारियों से आपको अवगत कराएंगे। हमारा केवल एक उपदेश है कि जो व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।